श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में जानेंगे 2024 में अपरा एकादशी के बारे में। 2 जून को व्रत धारण करें, साथ ही कुछ सरल से कार्य इन्हें अपने घर में कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके पति और बच्चों का भाग्य चमक जाएगा। रोग दोष संकट पीड़ा का निदान हो जाता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें दोस्तों। गृहस्थ जनों का एकादशी व्रत करने के नियम कहे गए हैं। उसके अनुसार इस वर्ष उदया तिथि के अनुसार 2 जून दिन रविवार के दिन ही अपरा एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न मतभेद के चक्कर में मत पड़िएगा। साधारण सरल तरीके से जो शास्त्र प्रमाणित पंचांग में जानकारी कही गई है उसी के कहे अनुसार रविवार का दिन हो रहा है। 2 जून की तिथि है और साथ ही पावन पवित्र दिन बन रहा है। जैसे कि 2 जून सुबह से लेकर 5:04 से ये एकादशी व्रत शुरू होगी, जो कि 3 जून 2024 रात में 2:41 तक यह समापन होगा। उदया तिथि और यह जो नियम है अपने आप में अद्भुत है। 2 जून को करने के लिए अब आप 2 जून को व्रत धारण करेंगे तो 3 जून 2024 की सुबह इस व्रत का पारण करेंगे। शुभ समय पारण का रहेगा 8:05 से 8:10 के आसपास। तो इस समय अपने व्रत को आप खोल दीजिएगा। इसके पश्चात जो नियम धारण होंगे वो आप द्वादशी के दिन नियमित करते हैं तो वो कर लीजिए। तो दोस्तों व्रत की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं अपरा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। एकादशी में कभी भी तुलसी के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार को भी जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी स्वरूप में भले ही गर्मी ही हो रही हो तभी भी एकादशी और रविवार के दिन तुलसी में भूल कर भी जल ना चढ़ाएं और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। एकादशी और रविवार के दिन ये गलती ना करें। तो दोस्तों अगर आप 56 भोग भी श्री हरि विष्णु जी के निमित्त समर्पित करते हैं, परंतु जब तुलसी माँ उन्हें भोग स्वरूप मिलती हैं तभी श्री हरि विष्णु जी उस भोग को स्वीकार करते हैं। गर्मी चरम सीमा पर है। इस समय आप सभी को तुलसी माँ की सेवा है और श्री हरि विष्णु जी को देनी है। इससे दुख तकलीफ रोग संकट पीड़ा स्वतः ही मिट जाएगा। तो आपको क्या उपाय करना है दोस्तों, आप सभी को अपने ही घर पर मंदिर में ये उपाय करना है। आपको 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं। आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए और अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। सुबह आप सभी लाल रंग या पीले रंग का कपड़ा पहने, गंगा जल 1 चुटकी हल्दी मिश्रित जल आप सभी अपने स्नान के पानी में डालकर उसे से स्नान कीजिएगा। लाल पीले रंग के कपड़े पहने, फिर सूर्य नारायण भगवान को आपको जल देना है। जल देने का एक विशेष विधान है। रविवार के दिन पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रभाव तेजस्वी हो, रोग मुक्त हो, तो तांबे का 1 लोटा लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, लाल फूल डाल लीजिए और आवश्यक रूप से थोड़ा सा आप अच्छा, जिसे चावल कहा जाता है, ध्यान रहे खाना नहीं है परंतु सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाया जाता है, थोड़ा सा लाल कुमकुम या लाल चंदन उस जल के लोटे में डालकर आपको श्री सूर्याय नमः, ओम सूर्य देव वाय नमः का मंत्र आपको जो आता है उस मंत्र को जप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। फिर यही तांबे का लोटा आपको धोना नहीं है। सोमवार के दिन इसी से महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक करें और उस जल को तुमरुका जी का नाम लेकर आपको ग्रहण कर लेना है। इसका तेजस्व आपको ऐसा होता है कि कोई रोग उस व्यक्ति के जीवन में प्रभाव कर ही नहीं पाता। तो आप सभी पूरी कोशिश करें कि इस उपाय को आप कर सकें। अब बात करते हैं कि तुलसी के 11 पत्ते के उपाय के बारे में। बात करते हैं एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, तो वही तुलसी के आपको 11 पत्ते लेने हैं। सबसे पहले आप सभी सूर्य देवता की पूजा करते हैं, फिर नारायण भगवान को प्रणाम करें और आपसे जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण
करते रहें। जी हाँ, इस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। प्रभु श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये मंत्र माता रानी को भी अर्पण करता है और महादेव जी को भी स्मरण कराता है। अब आपको अपने घर के मंदिर या फिर श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में यह उपाय करने के लिए चले जाना है। आपको लेनी है एक चुटकी हल्दी। हल्दी जो है अपने आप में रोग काटती है, संकट पीड़ा का निदान करती है, परिवार में खुशियां बनी रहती हैं और बरकत के स्वरूप में करने का कार्य करती है। तो दोस्तों, एक चुटकी हल्दी लेनी है, 11 तुलसी के पत्ते अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। उसके बाद एक गोल बत्ती का दीपक आपको लेना है। लेने के बाद आप सभी प्रभु के सामने बैठकर पूजा करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी एकादशी तिथि पड़े, श्री हरि विष्णु जी का आप विशेष सेवा दीजिएगा। गौ माता का कच्चा दूध शंख में भरना है और उसमें एक तुलसी का पत्ता डालना है। और जो भी घर में देवी स्वरूप है, जैसे लड्डू गोपाल श्री हरि विष्णु जी स्वरूप हैं, उन्हें जो है कच्चा दूध और तुलसी का पत्ता शंख में डालकर उन्हें अभिषेक कराना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस गर्मी में कच्चे दूध की सेवा, ठंडे जल की सेवा से प्रभु तृप्त होते हैं और आपके जीवन में खुशियों के भंडार भर देते हैं। तो आप सभी को कोशिश करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इन दिव्य तिथियों में, एकादशी द्वादशी की दिव्य तिथि में श्री हरि विष्णु का आराम से प्रेम पूर्वक व तुलसी की सेवा आवश्यक रूप से जो कच्चा दूध है उसे मिश्रित कर कर के अभिषेक कराना है। आपके भाग्य खुल जाते हैं। साथ के साथ ही 11 तुलसी के पत्ते जिनमें आपको लगानी है हल्दी, अनामिका उंगली से हल्दी लगाइएगा। भोग स्वरूप आपको श्री हरि विष्णु जी के समक्ष इन 11 तुलसी के पत्ते से एक एक करके ओम श्री विष्णुआय नमः, ओम श्री विष्णुआय नमः इस तरह से एक पत्ता रखें। हल्दी लगाकर ओम श्री विष्णुआय नमः कहें, दूसरा पत्ता रखें, फिर ओम श्री विष्णुआय नमः कहें। ऐसा कहते हुए आपको 11 तुलसी का भोग हल्दी की बिंदी लगाकर श्री हरि विष्णु जी को भोग प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि श्री हरि विष्णु जी इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और खुशियों के अंबार घर परिवार पर बना देते हैं। तो कोशिश करें कच्चे दूध का जो उपाय बताया है पहले आप करें। साथ के साथ सूर्य नारायण भगवान का जो उपाय बताया है वो भी आप सभी कर सकते हैं। और ये 11 तुलसी का उपाय भी आप कर सकते हैं। आप इस उपाय को अपने घर में ही कर सकते हैं। इससे घर में खुशियां रहती हैं, रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान होता है। इन दिनों नौतपा चल रहा है, अर्थात ज्येष्ठ मास के प्रथम 9 दिन जिनमें बहुत अधिक सूर्य का ताप बढ़ जाता है। 9 ग्रह महादेव के आसपास विराजमान होते हैं। तो जितना संभव हो महादेव जी की जल से सेवा करें। श्री हरि विष्णु जी की जितनी भी संभव हो जल से सेवा करें। एकादशी के दिन आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करना है। सभी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो आपको दिखाई देते हैं, जिन्हें पानी की आवश्यकता होती है, कोई भी पेड़ पौधे, हर एक जीव जंतु, कोई भी अंश महादेव जी के भक्त के रूप में है, जो आप उन्हें जल के स्वरूप में सेवा दीजिए। उन्हें जल का दान करें, चप्पल का दान करें और ठंडी खाने की चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो समझ आ गया होगा। तो आप सभी से छोटी सी प्रार्थना है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। कमेंट में भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। श्री हरि विष्णु जी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।